हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज का ये जो सेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, काफी यू कैन से बेसिक्स से स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि हाउ यू कैन गेट बैक योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू कैन गेट बैक ऑन द ट्रैक। ठीक है। So it is like a board exam survival guide for the class 9 to 12 students, but basically it can be applicable to all the grades, all the students. They can motivate themselves। हाउ टू रीस्टार्ट, कैसे रीस्टार्ट करना है आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन ब्रेक। वेकेशन होता है तो उसके बाद सारी चीजें ट्रैक पे लाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो उस चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके। सो अगर हम रेगुलर ना रहे तो हमारे साथ क्या क्या चीजें होती है। ओके। वी गेट स्ट्रेस्ड, ओवरवेल्म, लास्ट मिनट पैनिक। ओके। तो हम पैनिक कर जाते हैं। अभी अभी तो स्कूल स्टार्ट होते हैं, राइट? तो इन विद इन अ वीक स्कूल्स जो है वो टेस्ट शेड्यूल कर देते हैं बच्चों के, जब तक कि वो सेट भी ना हुए। ओके। सेट भी ना हुए और उनके टेस्ट आ जाते हैं। तो हाउ टू हैंडल दोस चैलेंजेस, हाउ टू गेट द गुड मार्क्स इन दोस टेस्ट, तो उसके लिए आज हम थोड़ी स्ट्रेटेजिक बातें करेंगे। तो काफी अच्छा सेशन रहेगा। सो वॉच द फुल वीडियो। सो बेसिक चीजें क्या रहती है? ओके, फर्स्ट यू हैव टू प्लान, देन यू हैव टू स्टडी, इम्प्लीमेंट ऑन दोस, रिवाइज इट रेगुलरली एंड यू कैन इजीली गेट द सक्सेस। तो कंसिस्टेंट तुम्हारे जो एफर्ट्स है वो मैटर करेंगे। दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग, राइट? सो स्टार्टिंग के 2-3 दिन जहाँ पे हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, वी आर ऑल एक्साइटेड टू गेट बैक टू स्कूल। समटाइम्स मे नॉट, बट जनरली ऐसा होता है कि हम काफी एक्साइटेड होते हैं टू रीस्टार्ट अवर सेशन। तो हम सबसे पहले यही चीज सोचते हैं कि दिस ईयर विल बी द डिफरेंट, दिस ईयर विल बी द माइंड। ओके, वी थिंक अबाउट द स्ट्रेंथ। हम पॉजिटिव काफी होते हैं। और जैसे जैसे सिलेबस आता है, टेस्ट आते हैं, व्हाट हैपेंस कि वी डिमोटिवेट। तो हम सबसे पहले हमारा पूरा स्टडी टाइम टेबल भी बनाते हैं कि ये पढ़ेंगे मंडे, ये साइंस, ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे सब। सो ऑन वी कीप ऑन प्लानिंग दोस थिंग्स, राइट? बट व्हाट हैपेंस आफ्टर अ फ्यू वीक्स लेटर? ओके, हमारी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। वी स्टार्ट टू गेट बोर्ड, और वी स्टार्ट टू गेट इनटू द मोमेंट्स दैट वी हैव स्पेंड इन वेकेशन। हम वेकेशंस के बारे में सोचते हैं, या तो हम ऐसा सोचते हैं कि अभी वापस ब्रेक कब मिलेगा। ओके। एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपन, वी लॉस्ट द मोमेंटम एंड अगेन हमारी जो पुरानी आदत है वो वापस आने लगती है। जैसे कि किताब साइड में रह जाती है और हमारे हाथ में मोबाइल ज्यादा चलने लगता है, राइट? सो वी कैन गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड। So, what is the thing? The first 30 days after vacation often decide the direction of the entire academic year. Those who waste them spend months trying to catch up. क्योंकि क्या होता है कि वो सारे जो 1 मंथ होता है तो करीब यू कैन से 2 या 3 चैप्टर्स जो होते हैं, राइट? 2-3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं और उनके टेस्ट भी आने लगते हैं। तो व्हाट हैपन कि यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स इन टेस्ट इफ यू आर नॉट प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग वेल। तो ये जो बैकलॉग जनरेट होता है उसको कवर करने में ही पूरा साल चला जाता है, राइट? एंड अगर इनिशियल के चैप्टर्स है वो अगर आपके वीक रह गए तो आगे के जो डिफिकल्ट चैप्टर्स जो होने वाले, राइट, उसमें बट ऑब्वियस है कि डिफिकल्टी फेस होगी। तो इट इज अ वेरी गुड हैबिट कि हम स्टार्टिंग से अर्ली 30 डेज अर्ली जो डेज होते हैं, पहला महीना, उसमें हम काफी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़े ताकि पूरा साल जो है वो हमारा एकदम फ्लुएंटली चले। नाउ द इल्यूजन ऑफ द राइट मूड। हम क्या सोचते हैं वेकेशन के बाद? हम वैसे भी एनर्जी हमारी लो हो जाती है आफ्टर 2-3 डेज। तो हम क्या सोचते हैं? हम हमारे राइट मूड के इंतजार में बैठते हैं कि जब हमारा मूड ठीक होगा, जब हमें पढ़ने का मन होगा, तब हम पढ़ने बैठेंगे, तब हम वर्क करेंगे। ओके। आई ऑब्जर्व के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो उनको राइटिंग वर्क दिया जाता है वो तो बस बैठ के छाप देते हैं, राइट? दैट इज लाइक अ डॉक्यूमेंट वर्क जो टीचर साइन करके जाने देता है। एंड स्टूडेंट्स आर नॉट इवन बोदर्ड कि वो अपने नोट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। सो व्हाट हैपेंस दैट यू गेट द इनटू द ट्रैप बिलीविंग यू विल बिकम सीरियस आफ्टर अ वीक और टू। तो वीक और टू में तो शायद 2-3 चैप्टर्स जो तुम्हारे, या एक आध चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, राइट? तो रियलिटी क्या है कि डिलेइंग द स्टडी क्रिएट्स अ स्टबर्न हैबिट ऑफ पोस्टपोनमेंट। तो हमारे अंदर माइंड में ये हैबिट जनरेट हो जाती है एंड इट कीप्स अस यू कैन से इन अ बाउंड स्टेट कि हम हमारा काम है वो टाइम से कर ही नहीं पाते, राइट? बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, एंड इट हैपेंस। सी, इट इज अ जनरल ह्यूमन नेचर, इट इज नॉट लाइक दैट कि वो स्टूडेंट्स के साथ ही होता है।
इट इज ए ह्यूमन नेचर कि तुम्हारा बैकलॉग हो गया है, तो उसको कवर करने में हम थोड़े वो मूड के बारे में सोचते हैं, हम राइट टाइम के बारे में सोचते हैं, एंड इट नेवर कम्स। तो उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस हम क्या फेस करते हैं, द गैप बिटवीन द क्लासरूम एंड सेल्फ स्टडी स्टार्ट वाइडनिंग द इमीडिएटली। ओके, तो क्लासरूम में जो मान लो चैप्टर 3 चल रहा है और अभी भी तुम चैप्टर 1 का ही तैयारी कर रहे हो, तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज गैप। तो वो जो गैप है वो कवर करने में हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। ओके, द एक्यूमुलेशन ऑफ द एवलिंग। और फिर क्या होता है, पहला दिन होमवर्क होता है वो हम नहीं कर पाते, फिर हमारे जो अगेन बिकॉज ऑफ द पोस्टपोन हैबिट अनक्लियर कंसेप्ट रह जाते हैं और हमारा स्टडी पाइल अप हो जाता है। और 30 दिन के बाद जैसे मैंने बोला 2-3 चैप्टर हो जाते हैं, टेस्ट आने लगता है, तो वो पूरा सा जो बॉल होता है, ओके, इट इज लाइक अ ह्यूज एवलिंग, वो हमारे पीछे भागता है और हम उसको कभी कवर अप नहीं कर पाते। So when you wait, study gets pile up, homework get accumulate, and concept become impossible to decode because क्या होता है, चैप्टर 3 चल रहा होता है और तुम्हारा चैप्टर 1 भी क्लियर नहीं है। ओके, एंड अगेन इट कम्स डाउन कि हम हमारा जो बैकलॉग है वो कवर नहीं कर पाते और हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ते ही रहता है। एंड सिंपली व्हाट हैपेंस कि एट द एंड वी एक्सेप्ट इट कि हम ऐसे ही, हम पढ़ाई में अच्छे नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, एंड वी कीप ऑन डिमोटिवेटिंग आवरसेल्फ। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए अभी से बता रहा हूँ कि अभी से डे 1 से ही अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, फोकस रहो, एंड यू विल गेट बैक ऑन द ट्रैक इजीली। नाउ द फाउंडेशन ऑफ डोमिनोज। नाउ स्टेप 1 is every chapter taught in the first month is the base for the future chapter। जैसा मैंने कहा कि अगर स्टार्टिंग के ही 2-3 चैप्टर जो इजी वाले हैं वो समझ में नहीं आ रहे, वो हमने अच्छे से रिवाइज नहीं किए, प्रिपेयर नहीं किए, राइट, तो आगे तो चीजें बढ़ती ही जाएगी और डिफिकल्ट होने ही वाली है। जो मिड चैप्टर्स होते हैं वो चैलेंजिंग हमेशा रहते हैं। So what happens? Concepts are heavy and interconnected. So weak foundation make advanced topic much harder. तो वो जो चीज है वो तुम क्लियर कर नहीं पाओगे और अगेन देर इज अ चांस कि तुम खुद को डिमोटिवेट कर दो। एंड स्टेप 3 इज thoroughly understand the first chapter to make the next chapter easier। तो जब तक तुम तुम्हारा फर्स्ट जो चैप्टर्स है, इनिशियल के चैप्टर्स है, वो क्लियर नहीं करोगे, तब तक तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर जो आगे आने वाले वो चैप्टर कभी इजी नहीं दिखेंगे। सो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यू नीड टू ले द फाउंडेशन मोर क्लियर, ताकि तुम्हारा अगर चैप्टर 1 इजीली क्लियर हो तो आगे के जो चैप्टर्स है दैट यू कैन डू इन अ मच बेटर वे। नाउ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ मैनेजेबल लोड। नाउ द रीओपनिंग फेज। ओके, तो जितना पढ़ाया जाए वो सेम डे जाके रिवाइज कर लो। इट टेक्स हार्डली टेक्स 15 to 20 minutes टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। ओके, अगर मान लो कि 2-3 सब्जेक्ट हैवी है तो अराउंड 30 मिनट्स हार्डली टेक्स टू कंप्लीट द एंटायर स्टफ। एंड स्टे कम्प्लीटली अपडेटेड। जब रात को सोने जाओ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आज स्कूल में क्या किया था, क्या कौन से चैप्टर्स पढ़े थे। जस्ट एक माइंड में रिकॉल करना ट्राई करो। ओके, इफ यू स्टार्ट टू रिकॉल इट तो वो एक हैबिट क्रिएट होगी। आफ्टर अ वीक यू विल हैव दैट हैबिट कि हर रात को तुम सोने जाते हो, तुम रिकॉल करते हो कि आज स्कूल में क्या पढ़ा था, क्या हुआ था, रादर देन कौन सी मस्ती की थी हमने। ऑलराइट, so during the first 30 days, you can revise everything taught in school on the exact same day। Why you can easily revise it? क्योंकि तब स्टार्टिंग में जो है वो इजी चैप्टर्स चलते हैं, राइट। कोई ऐसा टीचर नहीं है कि कोई ऐसा सिलेबस डिजाइन नहीं हुआ कि इनिशियली डिफिकल्ट चैप्टर रख दिया। ओके, स्टार्टिंग के फेज में हमेशा इजी चैप्टर्स चलते हैं, तो वहां पे तुम रिवाइज करने की जो हैबिट है वो क्रिएट करोगे, तो वो हैबिट तुम्हें पूरे साल काम आती है। सो दैट इज द पॉइंट। ओके, and months before the exam what we do, we pile up everything, and it was almost impossible to catch up upon a several completed chapter। okay, तो एक महीने में जो पढ़ा है उसका अगर टेस्ट आ रहा है 2-3 चैप्टर, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को ब्लेम करेंगे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, फिर हम चेकिंग को ब्लेम करेंगे। ओके, तो ब्लेम गेम कौन से है वो मैं बता देता हूँ। ओके, ब्लेम कौन सा होता है, तो क्या हम क्या करते हैं, टेस्ट पेपर को ब्लेम करते हैं, फिर हम चेकिंग को ब्लेम करते हैं, मे बी हम शायद टीचर्स को भी ब्लेम करेंगे कि अच्छा नहीं पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। ओके, एंड देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स। ओके, हम हमारा रूटीन है उसको ब्लेम कर सकते हैं। ये बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें, आइडियाज दे रहा हूँ कि कौन सी चीजें जहाँ पे तुम ब्लेमिंग करके बच सकते हो, बट से दिस ऑल थिंग्स विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू इंक्रीज योर रिजल्ट। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, बातें करने के लिए बहुत है, बट टू फोकस, ओके, दैट वी नीड्स टू have a heart and we need to give a good efforts।
नाउ बिल्डिंग द हैबिट. ओके, नाउ सी मोटिवेशन कुछ इस तरीके से होता है. ओके, इट इज लाइक अ स्पार्कल. वो फुलझड़ की तरह चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा. सो इट बर्न्स आउट इन अ सेकेंड एंड रिक्वायर्स अ मूड. नाउ डेली हैबिट वो क्या होता है कि हमें डेली खुद को चार्ज अप करना होता है एंड जनरेट्स अ डेली स्टडी एनर्जी. इट रिक्वायर्स अ वेरी लेस एफर्ट एंड डिसिप्लिन. यहाँ पे क्या है कि अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है और तुम रोज थोड़े थोड़ा काम करते जाओ, even though it will create a huge positive in your life. Okay, so what you need to do, you have to establish a fixed study schedule जो हम बनाते हैं but follow नहीं करते हैं. बनाओ बट प्रैक्टिकल होना चाहिए. ओके, हम क्या करते हैं एकदम वो हाई फाई बना देते हैं, कितना कर लेंगे ना, 8 घंटे 10 घंटे. तुम्हारा जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से. ओके, तुम जो रियल स्टडी हैबिट है उसको क्रिएट करने की ट्राई करो, ना कि बड़ी बड़ी बातें करो. ओके, अच्छा दिखाने के लिए नहीं करना है, एक्चुअल काम करना है. देन यू मेंटेन रेगुलर स्लीप पैटर्न. हम कभी कभी क्या होता है, संडे सैटरडे ऑफ डेज जो रहते हैं तब हम जरूरत से ज्यादा नींद कर लेते हैं. अगर तुम्हारी हैबिट 6 to 7 आवर्स की है, बेस्ट है. ओके, रादर 6 to 8 आवर्स. तो इतना जो पैटर्न है वो काफी है. आफ्टर दैट यू कैन ऑफ डेज जो रहते हैं तब जाके तुम्हारा जो भी बैकलॉग है वट एवर द थिंग, वो तुम वहां पे कवर कर सकते हो. ओके, एंड लिमिट डिस्ट्रैक्शंस अर्ली. तो तुम्हारा जो मोबाइल फोन है जो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है, बट स्टिल यू लव इट द मोस्ट. तो तुम्हारा जो मोबाइल फोन है या कुछ भी चीज है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, राइट. इफ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट, आई एम नेवर अगेंस्ट इट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज. स्पोर्ट खेलते हो, काफी अच्छी चीज है, खेलना भी चाहिए. physically you remain fit. Okay, so it is not a kind of distraction, but you have to limit all those distractions at an early stage ताकि तुम्हारी पॉजिटिव हैबिट जो है वो स्टडी में डाइवर्ट हो सके. नाउ सेटिंग द रियलिस्टिक डेली टारगेट. जो मैंने पिछले वाली स्लाइड में तुम्हें बताया कि हम प्लानिंग करते हैं, बट क्या है कि पेरेंट्स को अच्छा दिखाने के लिए, टीचर को अच्छा दिखाने के लिए सारी हाई फाई प्लानिंग कर लेते हैं, बट वी फेल टू इम्प्लीमेंट ऑन इट. तो ऐसा नहीं करना है, राइट. सिंपल प्लान है कि स्टेप 1 तुम कंप्लीट डेली स्कूल का जो वर्क है, जो सारी चीज है वो कर लो कंप्लीट. स्टेप 2, रिवाइज जस्ट वन सब्जेक्ट डेली. मैथ्स का चला है मैथ्स करो, साइंस का चला है साइंस करो, दोनों चला है, बट सिलेक्ट वन चैप्टर, वन टॉपिक. एंड जैसा मैंने पहले बोला कि 30 मिनट्स का शेड्यूल बनाओ और ट्राई टू कंप्लीट इट डेली. एंड सॉल्व फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. जो बोर्ड के क्लास होते हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करो या एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं, ओके, उसको सॉल्व करो. बेसिक बेसिक सवाल लगाओ ताकि तुम्हें क्वेश्चंस इंटरप्रेट करने की भी हैबिट हो. सो सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी ओवर टाइम एंड नॉट एमिंग द परफेक्शन ऑन डे वन. परफेक्ट नहीं बनना है, काम करना है, ठीक है. अगेन आई एम सेइंग, परफेक्ट नहीं करना है, काम करना है. काम करते जाओ, परफेक्शन अपने आप बिल्डअप होते जाएगा ग्रेजुअली. नाउ डिफीटिंग द फाइनल बॉस ऑफ द डिस्ट्रैक्शन. एंड काफी जो मीनिंगफुल स्लाइड है वो यहाँ पे मैंने दिखाई आपको. सो समझ ही गए होंगे कि सारी चीजें जो है वो हमें पढ़ने में कितना डिस्ट्रैक्ट करती है. जस्ट फॉर द टेम्पररी एंटरटेनमेंट, टेम्पररी एंटरटेनमेंट हमारा जो स्टडी टाइम है वो रिड्यूस होता है. सो ओवर स्पेंड स्क्रोलिंग द रील्स वैल्यूएबल स्टडी टाइम. ओके, सो क्या होता है कि हमारा जो वैल्यूएबल स्टडी टाइम है वो वेस्ट हो जाता है. एंड रिड्यूसिंग द स्क्रीन टाइम इन द फर्स्ट मंथ सिग्निफिकेंटली improves द concentration एंड प्रोडक्टिविटी फॉर द होल ईयर. तो ये स्लाइड है वो तुम्हें काफी सीरियसली कंसीडर करना है. ओके, ऐसा नहीं है कि हर बार रोज के रोज एक एक कहानी है. ट्राई टू, अगर यू वांट अ गुड मार्क्स, यू वांट टू गेट अ develop a discipline in life, this slide is for you. Okay, it is very very important to tackle your distractions. Now calling in the support squad. तो सबसे बेस्ट सपोर्ट हम जनरली मानते हैं कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बट इट इज इनकरेक्ट. हमारे जो बेस्ट सपोर्टर है दे आर आवर पेरेंट्स. ओके, so parents play a crucial role during the transition and guidance build confidence, pressure destroys it. So पेरेंट्स का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे. ओके, कि पेरेंट्स को कांस्टेंट रिमाइंडर्स, क्रिटिसिज्म या प्रेशर देने की जरूरत नहीं है. बस उनको एक रूटीन सेट करने की हैबिट दो, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, और 2-3 मार्क इधर उधर होने की वजह से उनको यू कैन से डिमोटिवेट ना करे और हम उनको एनकरेज और डिसिप्लिन सिखाए. ओके, स्टार्टिंग में हमको मार्क्स नहीं दिखाने, उनको डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए बोलना है. मार्क्स खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे. नाउ टू पाथ मैट्रिक्स, द एवरेज स्टूडेंट एंड द बोर्ड टॉपर. इन दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या रहता है? जो बच्चा एवरेज है और जो बच्चा बोर्ड टॉपर है,
उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? काफी बेसिक सी चीज है दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज द टाइमलाइन. वो क्या करते हैं, लास्ट फ्यू मंथ ही पढ़ते हैं. ओके. और बोर्ड टॉपर होता है वो डे वन से आफ्टर वेकेशन डायरेक्टली गेट बैक इनटू द ट्रैक. इसकी पढ़ने की मेथड क्या होती है? तो क्या लास्ट मिनट में हम पढ़ लेंगे जितना हो उतना. जो बोर्ड टॉपर होता है, जो मैंने बोला, they make the complete crystal clear notes and solve their doubts immediately the next day with the teacher. So a simple सी हैबिट है. एंड थर्ड, अगर तुम लास्ट मिनट पढ़ोगे, लास्ट फ्यू मंथ्स पढ़ोगे, तो स्ट्रेस और पैनिक तो आना ही है. ओके. सो दे वर्क अंडर ऑलवेज, दे बी अंडर द स्ट्रेस एंड पैनिक. बट ये जो पहले से तुम्हारे पास अच्छे से नोट्स है, तुमने सारे प्रैक्टिस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा. सो कॉन्फिडेंस born along with the consistency. If you are consistent throughout the year with this basic practices, तो तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट अच्छा होना ही है. सो योर 30 डे कैरेक्टर लोड आउट, आई गेस ये सारी चीजें अगर इम्प्लीमेंट करें हम, तो हमारा कैरेक्टर कैसा होगा? रिड्यूस द स्क्रीन टाइम, विजुअल, इट ब्लॉक्स द डिजिटल distraction and boost your you can say concentration or your focus. Then you have to develop the daily mini goals. Deflects overwhelm, ensures daily schoolwork and single subject revision. वो तुम्हें रोज का रोज कर लेना है. Okay, consistent sleep, chest plate that maintains the energy, पावर एंड द हैबिट बैटरी. तुम्हें रूटीन तुम्हारा मेंटेन करना है, सो यू नीड अ प्रॉपर स्लीप. हम क्या करते हैं कि रात को फोन चलाते रहते हैं 2-3 बजे तक, फिर सुबह 6-7 बजे उठ के स्कूल चले जाते हैं. तो ना तो स्कूल में कॉन्सेंट्रेट होता है, ना घर पे आके कॉन्सेंट्रेट होता है, एंड यू ऑलवेज फील द डल. ओके, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होती. सो इट ऑलवेज लाइक दिस. तो तुम्हारा जो स्लीप शेड्यूल है वो मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है. एंड इमीडिएट डाउट क्लियरिंग द स्वॉट. तो जो तुम्हें जो भी डाउट्स आ रहे हैं, वो टीचर के पास जाके इमीडिएटली क्लियर करो, ताकि वो सारा जो लोड है, वो वर्क है, वो पाइल अप. द फाइनल ट्रूथ, board examination success is not built in the last 30 days before the exam. It is built in the first 30 days after the vacation gets reopened. Okay. तो लास्ट 30 डेज में तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट डिसाइड नहीं होता, वो फर्स्ट 30 डेज में डिसाइड होता है. ये रियलिटी मान के ही चलो, एंड दिस इज द फैक्ट. ये तुम्हारी जो अभी हैबिट क्रिएट की होगी, ओके, इन द फर्स्ट मंथ, वो पूरे साल वो हैबिट यू कैन से कंसिस्टेंटली फ्लो होगी. तो ये हैबिट, पॉजिटिव हैबिट कल्टीवेट करना इज मैंडेटरी टू गेट अ गुड रिजल्ट एट द एंड. ओके. नाउ द चॉइस इज योर्स टुडे. तुम्हारी चॉइस है, मैंने तो बता दिया. ओके. मेरा काम जो है गाइड करना है, एंड आई ऑलवेज कीप ऑन गाइडिंग यू. द चॉइस यू मेक राइट नाउ, ओके, डिटरमाइन द रिजल्ट यू विल अचीव इन द लेटर मंथ. क्लास टेस्ट अच्छे जाने से ही तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो बढ़ते रहेगा. सो यू शुड स्टार्ट नाउ, स्टे कंसिस्टेंट, एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू. ओके. इट्स नॉट important to thank me, but you have to thank yourself for working hard to staying on the track always. So I hope this session is very much helpful to all the students. So I hope you will implement it as soon as possible. So इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. All the best.